हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 8.3 के जो ये एक्सरसाइज हैं क्लास 10th के। तो उसमें जो कुछ त्रिकोणोमेट्री के मैथ हैं तो आज उसको सॉल्व करने वाले हैं। हमने इससे पहले यानी पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमिति के परिचय जो 8.1 का था उसका बनाया था, और उसके बाद हम आज आए हैं इसमें इसका पार्ट भी दिए थे। जो 8.3 है इसका भी एक पार्ट 2 बना के हमने इसकी बेसिक जानकारियाँ दी थी। फार्मूला को कैसे सिद्ध करना है, ये तीनों फार्मूला को कैसे सिद्ध करना है और कैसे याद रखना है, सब सारी चीज़ उसमें बताए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 8.3 के एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सारे नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक मैथ कहता है साइन बराबर 18 डिग्री बट्टा कॉस बटे 72 डिग्री। तो इसमें क्या कहता है, कहता है कि ये तो इसका मान निकालो। तो इसका मान कैसे निकालें, ये कितना होगा, तो इससे निकालने के लिए देखते हैं, आप समझते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, इसे देखने से पहले हम पहले इसमें देखते हैं। इसमें थोड़ा चीज़ बता देते हैं, बस थोड़ा बहुत। ये देखो, ये दोनों को जोड़कर 90 होना चाहिए हमेशा। हमेशा अगर बटे में रहे या कभी भी रहे तो ये दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये हमेशा मैथ में नियम ही है कि ये 90 रहता ही है। जैसे देंगे 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 हज़ला 9 90। देखो, उसे समझने से पहले हम समझते हैं इसको। मतलब मैथ तो बाद में बनाएंगे, पहले समझना ज़रूरी है। तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलो, यहाँ क्या है, साइन ए बराबर कॉस बी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ लिख लो साइन हम यहाँ लिख लिए साइन। उसके बाद देखो, ये जो काम होगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री से काम होगा। किसका काम होगा, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से कैसे होगा ये भी बताते हैं। जब हमने बताए थे ये पूरक कोण, तो उसमें बताया था 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो इसमें भी 90 डिग्री से लेना है। जब क्या करेंगे, अगर अभी हम 1 मिनट के लिए हम कुछ लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। 90 डिग्री माइनस बी बटा कॉस बी। अब इसको समझते हैं। देखो, हमने यहाँ ये बी क्यों लिखा और 90 क्यों लिखी, इसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले ये 90 तो हम इसीलिए क्योंकि ये जो कोण है ना, ये इसमें 90 डिग्री का ये बनता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे आप तो यहाँ साइन ए है, लेकिन यहाँ हम लिए क्या, 90 माइनस बी। तो इसको समझते हैं। यहाँ 90 माइनस बी इसीलिए लिए, देखो ये नीचे वाला है ना, नीचे वाले को ऊपर से घटाना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ मान लो ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गए। लेकिन जब हम किसका मान निकालेंगे, हमें निकालना है ऊपर वाला क्या है, ए है। जब ऐसे में हम किसी का मान निकालते हैं ऐसे में, तो हम इस पर ए को ही रख देते हैं, ए को रख देते हैं। उसके बाद 90 माइनस ये प्लस में उस पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम ए की जगह ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जब ये दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं। यानी जो नीचे है साइन, अगर ऊपर का चेंज करना है, अगर हमें इसमें क्या रूल है कि दोनों में से एक के चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ साइन ए, तो इसमें चिन्ह का चेंज करेंगे तो क्या होगा पता है, ये नीचे वाले को ऊपर के 90 के साथ घटा देंगे। किसके साथ, 90 के साथ नीचे वाले को घटा देंगे, अगर ऊपर का चेंज करना है। देख लो, यहाँ हम सीट भी कर चुके हैं। देख लो अब यहाँ आया है या नहीं आया, बिल्कुल आ गया है। ए बराबर 90 माइनस बी बराबर है दोनों, तो दोनों के बदले हम एक को ले सकते हैं। तो ये दिया हुआ है इसलिए हम इसको लिख लिए। अब देखो, मैथ को बाद में समझते हैं, पहले इसको थोड़ी समझ लेते हैं, उसके बाद मैथ में भी इस और डिटेल से समझेंगे। देखो, इसमें क्या है, साइन 90 माइनस बी, उसके बाद कॉस बी। अब देखना है, यहाँ एक फॉर्मूला है, देख लीजिए पहले फॉर्मूला को ध्यान से। यहाँ हमारा क्या कहता है, साइन बराबर कॉस। अभी ये ए को छोड़ो, अभी इसको भी छोड़ दो, अभी इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, ए को भी छोड़ दो। तो क्या है, साइन बराबर कॉस, ऐसे हुआ ना, बिल्कुल हुआ कॉस। तो हम यहाँ कॉस लिख देते हैं। नीचे वाला को चेंज नहीं करेंगे ना, वो जैसा है वैसा ही लिख दो, कॉस लिख देते हैं, कॉस। अब देखते हैं कि 90 माइनस ए था, यानी इसी ए को कॉस के सामने बैठाया। हाँ, इसी ए को तो कॉस के साथ बैठाया, मतलब 90 माइनस ए, यानी ये ए जो है इसी को कॉस के साथ बैठाया। तो हमारे साथ क्या है, साइन 90 माइनस बी। तो हम इस बी को यहाँ बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं फॉर्मूले के साथ। तो हम यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस बी। ये नीचे वाला जो सेम है, नीचे वाला इसको चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा ही बैठा। देखो, अब दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो इसको काट सकते हैं, तो काट के इसका 1 आंसर
बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे मैथ को बनाते हैं और मैथ में इससे डिटेल से इसकी जानकारियों को समझते हैं। इसको देखते हैं तो आप कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको बनाने के लिए जैसा वहाँ भी नियम, मतलब हम ए बी का वो एग्जाम्पल लेते हैं इससे छोटा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये साइन, ये दोनों का क्या 90 डिग्री तो होगा ही। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो 90 डिग्री तो होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ साइन हम अभी लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। साइन 90, देखो यहाँ साइन 90 कर दिए। तो इसमें क्या करना पता है, ये नीचे को माइनस में कर देना। 90 के साथ अगर ऊपर का चेंज करना है, यानी ये ऊपर वाला का चेंज करना है या नीचे वाला, तो ऊपर वाला का चेंज करेंगे तो 90 से नीचे वाले को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल 90 72, 90 माइनस 72, इसको हम घटा दिए, 90 में से इसको घटा दिए। ये दोनों जब जोड़ के आया तो तब जाकर क्या हुआ, 90 हुआ। तो 90 में से इसको घटाएंगे तो तब जाकर तो इसका मान आएगा ना, तभी तो इसका मान आएगा। मतलब ये दोनों का कितना है, योग यानी जोड़, ये दोनों का जोड़ कितना है हमारा 90 है। जब हम इसको ये करेंगे, इसका मान लाना है, तो इसको जब घटा देंगे 90 में से तो इसका मान आराम से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, और नीचे वाले को देखो, इसमें से चेंज करना है तो किसी एक ही को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं। तो नीचे वाला जैसा है वैसा लिख दो। क्या है हमारा, cos 72 डिग्री। अब ये सोचोगे कि यहाँ 90 माइनस 72 कैसे हुआ। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ आपको दिखता है साइन 18 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री। जब हम इनके कोनों को जोड़ते हैं, तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री जब होता है, हम यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री। अब हमें किसका निकालना है, साइन का। तो ऊपर वाला चेंज कर दें, तो हम जिसका निकालना है उसको तो इस पर रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। साइन 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये जो प्लस में है, ये 72 जो प्लस में है, अभी कॉस को छोड़ दो, अभी सिर्फ 72 जो प्लस में है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा। जब माइनस 72 हुआ तो ये देखो, ये और ये बराबर है या नहीं, आप ही बताओ, ये और ये बराबर है या नहीं। कैसे बराबर है ये भी देख लेते हैं। ये साइन 18 है ना, ये साइन 18 लिख दो, 18। जब इसको और इसको घटाएंगे तो फिर 18 आया या नहीं। तो हम इसके बदले इसको ले सकते हैं ना, इसके बदले इसको ले सकते हैं और इसके बदले इसको हम ले सकते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ साइन 18 है तो साइन 18 की जगह हम 90 माइनस 72 बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम यहाँ 90 माइनस 72 ले लिए हैं। अब इसका एक फॉर्मूला में जो नियम उसको समझते हैं। अब देखो इसमें क्या कहता है, अब यहाँ कहता है एक फॉर्मूला, यहाँ साइन बराबर एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखता होगा, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस, साइन 90 ए माइनस बराबर कॉस। अभी इसको मान लो एग्जाम्पल के लिए ये अभी है नहीं, ये अभी नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है। तो अब साइन बराबर कॉस आया ना, साइन बराबर कॉस। तो यहाँ हमारा साइन है तो इसकी जगह हम क्या कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप कॉस लिख दिए, कॉस लिख दिए। अब देखो, अब यहाँ मान लो ये अभी आ गया। अब देखो यहाँ क्या था, ये था 90 माइनस ए, तो यहाँ क्या cos 2 है, cos इसी ए को लिया है, cos 2 लिया है, इसी ए को तो लिया है, ये वाला ए है ना, इसी को ये लिया है। तो हमारे पास क्या है, ए नहीं है, हमारे ए की जगह क्या मान दे दिया है कोण का, हमारे ए की जगह कोण का मान कितना दिया है, 72 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ लिख सकते थे ऐसे cos 72 डिग्री, इसको लिख सकते थे। उन्होंने क्या लिखा, यहाँ क्या दिया था, उसके पास ऐसे दिया हुआ था, उसके बाद ए दिया हुआ था, तो यहाँ ए आया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 72 दिया है, तो हम 72 लिखेंगे। 72 यहाँ था, दिया हुआ था, तो हम यहाँ 72 लिखेंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 72 बटा cos 72 डिग्री। देखो अब ये दोनों समान है या नहीं, बिल्कुल समान है। तो ये कट सकता है, जब समान हो जाएगा तो ये कट तो सकता ही है। ये जैसे एक और एक का बराबर रहेगा तो उसको भाग देंगे तो कितना, एक ही तो आएगा ना बराबर। तो यहाँ ये दोनों समान है, इसको काट दिए तो कितना आंसर इसका, एक आंसर आया। तो अब देखो इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फंसता है, तो क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम से नहीं बनाना पड़ता, उसमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों को जो देख लो, ये दोनों 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है तो वन आंसर जोड़ दो, ये दोनों को जोड़कर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे अगले उदाहरण को समझते हैं। अब हम 2 नंबर वाले की ये जो मैथ है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, tan 26 डिग्री बटा tan 64 डिग्री। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 90 आएगा ही, 6 4 10, 6 दिया 8 और 1 9, 90 आ गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको ध्यान से क्या करेंगे, हमने बताया था एक नियम बताया था, क्या बताया था
कि यहाँ 10 अगर ऊपर वाला को चेंज करना है, हम यहाँ ऊपर वाले को चेंज करना है तो हम 10 लिख देते हैं, 10 बिल्कुल लिख देते हैं 10। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 90 करेंगे, 90 बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर 90 कर देंगे। और माइनस किसको करेंगे, ये जो चेंज नहीं करते हैं नीचे वाले को माइनस कर देंगे, इसके साथ नीचे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 64 माइनस आ गया। उसके बाद 10 कितना है, 10 नीचे वाला जो जिसका मान चेंज नहीं किए थे, तो 10 64 आ गया। मतलब आप तो समझ गए होंगे क्योंकि आपको हम बार बार बता चुके हैं कि ये जब 90 ये दोनों को जोड़कर आएगा तो अगर इसको घटा देंगे तो ये मान तो आराम से ही निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक शॉर्टकट नियम, ज़्यादा ये नहीं, बस हम ये बता दिए इतना ताकि आप कोई अगर आपको पूछ दे तो ये लाया कैसे, तो आपको आप बता सको कि ऐसे ऐसे लाए। तो क्या करना है, जब इसका ऊपर का चेंज करना है तो नीचे को 90 से माइनस कर देना है, यानी 10 लिख के इस 26 को नहीं रखना है, 90 माइनस नीचे को कर देना है 64, तो 64 को माइनस कर देना, नीचे वाले को माइनस कर देना। और जिसका चेंज नहीं करेंगे वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो अब हम यहाँ 10 है, 10 64, तो ऐसा ही एक फॉर्मूला यहाँ भी दिखता है 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो 10 बराबर क्या है कॉट ए, जब ये भी नहीं रहे, मान लो एक पल के लिए ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो 10 बराबर क्या हो गया कॉट। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉट। सेम उसी तरीके जो पहले वाला नियम है ना, सेम उसी तरीके से बनाना है। कॉट करना है, कॉट की जगह क्या करना है कॉट। अब ये यहाँ कितना है, यहाँ ए है, तो इसी ए को सॉरी यहाँ इसी ए को ये कॉट लिया है, तो हमारे पास तो कोई ए नहीं है, हमारे पास तो ये दिया हुआ है ना डिग्री 64 डिग्री, तो हम यहाँ इस 64 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जो 10 है वो 10 क्या है, 10 है ना, 10 ये कॉट होगा, सॉरी ये यहाँ कॉट होगा, ये कॉट होगा, हमने गलत लिख दिए थे, यहाँ कॉट होगा। तो हम यहाँ कॉट को लिख देते हैं कॉट 64 डिग्री, तो इसी 64 डिग्री। अब ये सिंपल है, जो मतलब नीचे वाला जिसको चेंज नहीं करते वो जैसा है वैसा इसको बना देते हैं। जब ये दोनों सेम हो गया तो हम इसको काट सकते हैं, काट के इसका 1 आंसर बराबर 1। जब समान हो गया तो हम इसको काट भी सकते हैं ना, इसका 1 सा आंसर। लेकिन आप ये समझ गए होंगे, लेकिन आपको ये भी एक कन्फ्यूज़ होगा कि आप ऊपर वाला तो चेंज कर दिए लेकिन नीचे वाला कैसे चेंज करेंगे। देखो कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज करना है, क्योंकि सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नीचे वाले से चेक करते हैं कि आंसर हमारा सही है या गलत है। मतलब ये दोनों बराबर तरीके से, मतलब इसी तरीके से भी बनाया जाता है, इसी तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको देखते हैं कि ये नीचे से चेंज कैसे होगा। ऊपर से तो हमने चेंज कर लिया, 2 मैथ का ऊपर से चेंज कर लिया, तो हम इसका ही नीचे से चेंज करके देखते हैं। तो मान लो यहाँ 10 है, 10 का हम चेंज नहीं करेंगे, तो 10 26 ही लिख दो, हम इसका तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो यहाँ कितना लेंगे 26 लिख दिया। अब मुझे इसका चेंज करना है, तो इसका चेंज करने के लिए क्या करना होगा, कोट का कोट लिख दो, बिल्कुल आराम से इसको लिख दो। उसके बाद क्या करना है 90 तो लिखना है, या ब्रैकेट देकर 90 करना है। और माइनस किसको करना है, माइनस अब ऊपर वाले को करना है। नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला इसको इसके साथ माइनस कर देना, 90 के साथ इसको माइनस कर देना। तो ये हमारा कितना आ गया 26। जब इसको माइनस कर दिए, मतलब यही तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इससे आगे और कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। बस कंफ्यूज ये है कि माइनस जब नीचे वाले को चेंज करेंगे तो 90 से ऊपर वाले को घटाएंगे, ये ऊपर वाले को घटाएंगे, ये कॉट लिख के हम यहाँ 90 माइनस 26 कर दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से ये करते हैं। अब कॉट 10 यहाँ लिख देते हैं, पहले 10 जो ऊपर वाला चेंज नहीं किया तो उसको सेम लिख देंगे, जिसको चेंज नहीं करना पड़ता उसको सेम लिख देते हैं। तो अब यहाँ कॉट, यहाँ एक फॉर्मूला होता है, देख लो यहाँ कॉट बराबर 90 माइनस 10a। तो अगर हम इसके लिए एक पल के लिए यहाँ ये ना रहे और ये भी ए ना रहे, तो कॉट बराबर 10 होता है, बिल्कुल कॉट बराबर 10 होता है। तो कॉट बराबर 10 यहाँ दिया हुआ है, तो कॉट बराबर 10, तो कॉट की जगह हम 10 लिख देते हैं, कॉट की जगह 10 लिख दिए। जब कॉट की जगह 10 लिख दी, ये जो हमारा ए है, यहाँ ए इसी ए को लिया है, यानी ये जो ए है इसी को लिया है, तो हमारा तो ए नहीं है, तो हमारा कितना है 26 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 26। जब ये दोनों सेम आ गया तो इस काट दिए, सेम है तो काट दिए, तो कितना आंसर आया 1 आंसर। इसका भी देखो सेम तरीके से आ गया, उधर से भी बना, ऊपर से काटे नीचे से काटे तो इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इसका आंसर 1 ही है, तो चाहे तुम किधर से भी ये करो। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं ये वाले मैथ को। ये जो हमारा दिखता है क्या, यहाँ हमारा है cos 48 sin 42 डिग्री। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं। देखो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमको चेंज करना है इसका तो 90 से माइनस कर देंगे इसको, अगर हमें चेंज करना है इसे तो 90 से माइनस कर देंगे 48 को, यानी एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा युद्ध कर्मानुपाती। तो अब हम यहाँ करते हैं युद्ध क्रम, तो अब यहाँ इसका उल्टा करेंगे,
तो अब क्या होगा, अब फिर उसी तरह से उसका मान चेंज कर लो जैसे हमने पहले मान चेंज किया। इस मैथ को देखते हैं और इस मैथ को देखते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया है, 10 48 इंटू 10 43, ये तो पॉइंट दिखता है ना, इसका मतलब इंटू। कभी कभी पॉइंट रहता है, नहीं भी रहता है, तो ये इंटू समझ लेना। जो इस लाइन में लगा हुआ है प्लस माइनस कुछ भी ना रहो तो ये क्या रहेगा, इंटू। इंटू रहे तो इंटू रहता ही है, तो इसमें इंटू नहीं है। तो 10 48 माइनस 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर 1, यानी इसको 1 में सिद्ध करना है। इसके बराबर 1 है या नहीं है, तो है तो इसमें तो होगा, तब जाओ तो ये सिद्ध करने बोला है, तो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका एक जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए। ऐसा मैथ को बनाने के लिए ये हमारा देखो, जो दो कोण को जोड़कर 90 डिग्री होगा उसको एक तरफ कर लो, जो फिर दो कोण को जोड़कर 90 डिग्री होगा तो उस तरफ एक तरफ कर लो, यानी फिर वो इंटू में ही रहेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कोण 48 प्लस 23 ये 90 होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 8 3 11 4 दी 6 1 7, यानी 71 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो हम 71 डिग्री का 8 3 11 8 तो नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं इसको और इसको जोड़कर 48 और 42 को जब जोड़ते हैं तो ये 90 आ जाता है। तो इसको हम पहले एक तरफ कर लेते हैं। 10 48 इंटू 10 42 इसको हम एक तरफ कर लिए। अब तो ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, 90 डिग्री तो ये जोड़ के हो गए। 7 3 10 6 3 8 और 1 9, ये तो 90 डिग्री हो गई, आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, 10 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। हमको तो इसे सिद्ध करना है, तो इसे बराबर में लिख के कोई फायदा नहीं है। तो अब हमें इसे सिद्ध कैसे करना है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो गया। जब दोनों को जोड़कर 90 डिग्री हो गया तो आपको एक नियम बता चुके हैं कि क्या करना है, वही नियम लगाना है। इसको 90 में से 10, अगर इसको चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करो, तो हम चेंज कर इसको और इसको अलग कर लो। मान लो ये अभी अलग है और ये अलग है, दो का जोड़ा बना लिया। तो आप ये दोनों को जोड़ के कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री जब आता है तो हम यहाँ लगा सकते हैं 10 90 माइनस 42 तो कर सकते हैं ना। जब इसको चेंज करें तो इसको हटाएंगे 42, और इसको चेंज नहीं करेंगे तो जैसा है उसको ऐसा ही लिख दो, 10 42 डिग्री हो गया। अब फिर इसी तरह इसी को करना है, तो इसको पहले है तो इसे ही पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, यहाँ इंटू है, इंटू लिख दो, 10 कर दो, उसके बाद यहाँ कर दो 90 माइनस अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे 67। जब इसको चेंज करते हैं तो इसको घटाना पड़ता है, तो यहाँ हम 67 लिख देते हैं और इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं इस फॉर्मूले को। हाँ, तो यहाँ 67 लिख दिए। अब यहाँ इसको बंद कर दो और ये जैसा हालत है इसको चेंज नहीं किया तो उसको ऐसा ही हाल में छोड़ दो। तो ये कितना हो गया हमारा 67 डिग्री, ये तो हमारा हो गया। अब क्या करना है, इसको देखो, ये 10 की जगह क्या करना पड़ेगा, ये 10 बराबर कॉट तो कॉट 42 डिग्री, ए की जगह 42 कॉट 42 इंटू, अब यहाँ 10 है, 10 42 है, 10 42 लिख दो, क्योंकि इसका तो चेंज नहीं होगा ना, ये तो ये वाला फैक्टर अलग होगा ना, ये वाला मान अभी अलग है अलग। उसके बाद फिर यहाँ भी एक इंटू होगा 10, तो 10 बराबर कॉट होता है, तो यहाँ कॉट कितना दे सकते हैं, कॉट 67 डिग्री, कॉट 67 इंटू 10, ये जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देंगे। मतलब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, आपको तो ये बार बार इसके बारे में हम बताएं, सिर्फ ये बता दें कि ये दोनों मतलब जो दोनों का कोण जोड़ के 90 डिग्री होगा तो उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है 10 इंटू कॉट, यानी हम लिख देते हैं, हम पार्ट 2 में इसके बारे में भी बताए थे। 10 इंटू कॉट यानी 10 इंटू ए बराबर कॉट इंटू ए, यानी कोण अगर समान हो, अगर 10 इंटू कॉट बराबर होगा तो इसका एक आंसर होगा। तो यहाँ हमारा 42 डिग्री, यहाँ भी है 42 डिग्री, तो कोण समान 10 इंटू कॉट, तो यहाँ 1, अब ये वाला अलग हो गया तो इसको 1 कर देंगे। और फिर यहाँ इंटू है तो इंटू मतलब पॉइंट के जब हम इंटू लिख दें, फिर यहाँ भी कोण समान, यहाँ भी कोण समान। जब दोनों कोण समान हो गया तो समान, यानी ए इंटू ए कोण मतलब समान, तो कॉट इंटू 10 बराबर 1, बराबर 1 इंटू 1, इसका 1 यहाँ हमारा प्रूव्ड हो गया। देख लो, एक हमें प्रूव करना है, देखो प्रूव इसका हो गया। तो अब देख लिया, अब इसको तो समझ गया ना, यही दिक्कत हो सकता था, लेकिन यहाँ तो अब कितना बार हम बता चुके हैं। तो इंटू में रहेगा तो क्या होगा, इंटू में यहाँ मतलब इसको चेंज करेंगे तो इससे माइनस करेंगे 90 से। अगर इसको चेंज करना था, अगर हमें मान लो इसको चेंज करना था तो हम इसको माइनस कर देते 90 से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे अगले वाले मैथ को देखते हैं।
दो नंबर का क्या महत्व कहता है कि cos 38 यानी cos 38 इंटू cos 20 मतलब 52 माइनस sin 38 sin 52। तो क्या कहता है ये दोनों, इसका भी तो जोड़कर कितना आया 90, इसका भी जोड़कर 90 आया। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, जैसे हम इससे पहले वाले मैच में बनाए थे कि गुना में भी तो इसका वैसा ही मान चेंज करेंगे जैसा हम पहले मान चेंज किए थे। मतलब गुना में जो अभी बनाए इससे पहले 1 नंबर वाला जो बनाए, तो उसमें क्या किया हम ऐसा ही, फिर इसका एक मान चेंज कर देंगे। अगर इसका चेंज करना है तो इसको घटाएंगे, तो इसका चेंज करना है तो इससे घटाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ सेम कर लेते हैं। तो क्या हुआ यहाँ हमारा, क्या हुआ cos 38 है, cos 38 यहाँ s होगा, cos s होगा cos 38। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, मान लो इसको ही चेंज करेंगे, cos लिख दे 90 माइनस किसको घटाना है, इसको चेंज करते हैं तो इसको घटाना है 52। उसके बाद इंटू cos है, इसको चेंज नहीं करेंगे तो जैसा है वैसा ही उसको लिख देंगे cos 52। अब ये माइनस है, ये अलग, मतलब ये जो हुआ ये हमारा अलग हुआ, और ये माइनस के इस पर जो है ये अलग है। मतलब दो जब मिल गया ना, दो मिल गया तो उसका अलग अलग बना लो, दो दो करके अलग। तो ये पहले से अलग दिया हुआ क्योंकि ये बीच में माइनस है, तो इसमें दोनों को जोड़ के कितना है हमारा साइन 90 डिग्री, ये दोनों को जोड़ लेंगे। तो अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस है माइनस को लिख दिए। अब इसको हम चेंज करेंगे तो साइन, अब 90 से किसको घटाएंगे, 90 से 38 को घटाएंगे नहीं, क्योंकि 38 को नहीं घटाएंगे, हम 52 को घटाएंगे। तो हम यहाँ 52 को घटा दिए। जब घटा दिए तो ये साइन 52, इसको नहीं कुछ किया, चेंज नहीं किया इसको ना, एक को ही तो चेंज किया हम, किए चेंज इसको 38 के हम 52 लिखे। तो अब क्या करना है, अब ये cos बराबर क्या होता है आपको बता चुके हैं, फॉर्मूला में कितना बार हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ होगा साइन 52 डिग्री, 52 होगा ना, cos बराबर ये 52, उसके बाद इंटू cos 52 माइनस साइन की जगह क्या होगा cos, ये यहाँ तो चेंज होगा cos 52 होगा ना, cos 52। इसके बाद हम डिटेल जानकारी में इसमें बता चुके हैं। तो 52 उसके बाद यहाँ कर देंगे साइन 52। अब क्या करेंगे, जब देखते हैं इस पर भी साइन, इस पर भी साइन, इस पर भी cos, इस पर भी cos, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी साइन इस पर भी cos। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी 52, यहाँ भी 52, यहाँ भी 52, तो यहाँ भी 52। जब सेम है, जब यानी एक में से एक चला गया, घटा है, एक में से एक चला गया तो जीरो बचा। जब ये भी एक मान लो, ये भी, तो ये क्या हुआ जीरो, दोनों समान है तो जीरो। इसका देखो यहाँ हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बराबर जीरो, बराबर जीरो। तो आई होप कि आप ये सभी को इसको अच्छे से समझ गए होंगे 8.3 के जो कुछ भी बनाए। तो अब इससे जो ये जो आने वाला है, इससे अगले वाले पार्ट में हम ये 3 नंबर आज 2 नंबर तक पढ़ाएं, तो इससे अगले वाले पार्ट में हम जो बचा हुआ है उसको भी पढ़ा देंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।